Hello everyone and welcome back to this channel. So it's been a long time we have not posted any videos, so let's just get started. पहली चीज़ आती है इस पाकिस्तान रियली ब्रेकिंग अपार्ट। देखो अब पाकिस्तान के साथ किस्सा क्या है कि पाकिस्तान की कहानी ही कुछ अटपटी सी है, ठीक है। जब से इंडिया का पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान बना है, तब से वहाँ हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है। पास्ट कई डेज पे वहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ चल रही है, वो ये है कि सोशल मीडिया में एक बहुत बड़ा रोल निभा रहा है पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में। वो ये कहता है कि बलूचिस्तान अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर रहा है पाकिस्तान से। नाउ कई लोग बलूचिस्तान को कह रहे हैं कि एक नई कंट्री बनना चाह रहा है, कई लोग इस बात को पूरी तरह डिसमिस कर दे रहे हैं। क्या सच्चाई है, इसको आगे जानने के लिए देखते रहो। पहली चीज़ आती है व्हाट इज़ बलूचिस्तान, ठीक है। अब देखो आपका पाकिस्तान एक कंट्री है, मानना नहीं चाहिए लेकिन है। इंडिया आपका एक कंट्री है, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ बलूचिस्तान। जैसे इंडिया में आपका उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, दिल्ली है, हरियाणा है, बिहार है, वैसे आपके पाकिस्तान का एक स्टेट है बलूचिस्तान बेसिकली पाकिस्तान का एरिया वाइज 44% ऑफ द कंट्री, ठीक है। पाकिस्तान की 44% ऑफ द कंट्री का एरिया अकेले बलूचिस्तान में है। डिस्पाइट इट, इसके बावजूद वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो पाकिस्तान की ओवरऑल पॉपुलेशन के हिसाब से काफ़ी कम पॉपुलेशन है। पूछोगे क्यों, ठीक है, आगे उसको आपको पता चलेगा। अब पॉपुलेशन कम है लेकिन वहाँ पे खासियत क्या है, वहाँ है आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज, कोल, कॉपर, गोल्ड, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है। ग्वादर पोर्ट, पाकिस्तान को जो सबसे स्ट्रैटेजिक और इम्पोर्टेंट पोर्ट है ग्वादर पोर्ट, वो यहाँ भी प्रेजेंट है। मेजर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यहाँ से जाता है। बट मेरा सवाल फिर यही आता है, क्यों, क्या रीज़न है, क्यों बलूचिस्तान इवन आफ्टर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने के बावजूद यहाँ की पॉपुलेशन कम है। कंट्रोवर्सी कहाँ से शुरू होती है, तो अगर कंट्रोवर्सी को समझना है तो हमें चलना पड़ेगा कई साल पीछे। कई साल मतलब कितना, आज से हज़ारों नहीं, 1947 के समय। 1947 में हम देखते हैं कि इंडिया का पार्टीशन होता है और हमारा छोटा भाई पाकिस्तान प्रकट होता है। बात आती है एट व्हाट टाइम पार्ट्स ऑफ द प्रेजेंट डे पाकिस्तान वाज एडमिनिस्टर्ड डिफरेंटली इंक्लूडिंग द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ कलात। अब देखो कलात एक ऐसी जगह है जिसको ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी है, ठीक है। पाकिस्तानी कहते हैं भाई कलात हमारा है, लेजिटिमेटली बलूचिस्तान भी हमारा है और बलूचिस्तान हमारे भाई बंधु जैसा, हमारे बच्चे जैसा है। लेकिन कई लोग वहाँ पे मानते हैं कि जो बलूचिस्तान है वो आपके भाई बंधु जैसा नहीं है, आपने ज़बरदस्ती उसको पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है। यही पूरी जो है कंट्रोवर्सी चल रही है वहाँ पे, ठीक है। बलूचिस्तान के लोग जो है, वहाँ की पॉपुलेशन, बात ये उठती है कि क्यों सेपरेशन की डिमांड कर रहे हैं। क्या उनको खाना पानी नहीं दे रहे, क्या उनको उठने बैठने की जगह नहीं दे रहे, हंसने बोलने की जगह नहीं दे रहे, रीज़न क्या है, क्यों आखिर बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। बात ये आती है कि बेसिकली बलूचिस्तान के जो पॉलिटिकल लीडर और एक्टिविस्ट हैं वो वहाँ की फेडरल गवर्नमेंट से जो है खुश नहीं है, डिससेटिस्फाइड है। अब देखो पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट से तो हर कोई डिससेटिस्फाइड है, बट उन लोग की कहानी कुछ अलग है। वो कहते हैं कि भाई एक तो हमारा नेचुरल रिसोर्स ले लिया, हमारा पैसा ले लिया, हमारे लोगों को ले लिया, बदले में हमको कुछ दिया ही नहीं, अब बदले में हम बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम आ रही है बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स के साथ कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो इस चीज़ को लेकर बिल्कुल खुश नहीं है कि ना तो हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जबकि जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं सब आप लोग लेके चले जाते हैं, उससे आप कंट्री डेवलप कर रहे हो। वेयर एज पाकिस्तान ऐसा कहता है कि देखो तुम्हारे यहाँ हम रोड बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, इतना हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है, हम ही दे रहे हैं ना। बलूचिस्तान कह रहे हैं भैया आप अपने देश में नहीं कर पाए, आप हमारे देश में क्या करेंगे, ठीक है। बट वहाँ पाकिस्तानी इस चीज़ को रिजेक्ट करते हैं। वो कहते हैं बलूचिस्तान हमारा हिस्सा है, हम बलूचिस्तान के साथ सारी मेहनत कर रहे हैं। बलूचिस्तान के एक्टिविस्ट इस चीज़ को मानते नहीं हैं। आगे की कहानी क्या है, अब देखो आगे की कहानी क्या है ये तो पाकिस्तान को खुद को भी नहीं पता, पाकिस्तान को नहीं पता। अभी कहानी में सिर्फ हीरो एज बलूचिस्तान है, ठीक है। अब जो बोला जाएगा वो होगा। अगर बलूचिस्तान आगे चल के इंडिपेंडेंट होता है तो हमें कुछ नया ड्रामा देखने को मिलेगा पाकिस्तान में, जो आए हर 2-3 साल में एक बार देखने को मिल जाता है। अभी के लिए किसी भी यूएन की कंट्री ने, किसी ने भी बलूचिस्तान के हिस्से को कोई भी ऑफिशियल रिकॉग्निशन नहीं दी है। अगर आगे चल के बलूचिस्तान एक नया कंट्री बनता है तो भाई ठीक है, फिर हमारे भी रिश्ते बलूचिस्तान के साथ अच्छे होंगे, हम भी उनके यहाँ जाके खाना पीना खा के आएंगे, वो भी हमारे देश में खाना पीना खाएंगे और हम अपनी हिस्ट्री के बारे में लोगों को बताएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं, धन्यवाद।